पूरे क्वाड्रिलेटरल में सबसे इजी पार्ट रहता है, सबसे ज्यादा इजी होता है एक्चुअली। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक चीजें वो समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पॉलीगन होता क्या है, एक पॉलीगन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होगा जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट तो होने ही, मतलब कम से कम 3 लाइनें होनी है। 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, बाकी नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड करता है। 3 होगी तो ट्रायंगल होगा, 4 होगी तो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन और डेकागन, मतलब इस तरह से पॉलीगन हमारे पास कुछ भी हो सकता है। हाँ, बहुभुज जिसको हम बोलते हैं। सेम सारे चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट आया भी है नहीं यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन इतने होते हैं ना, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 15 ग्राम क्वेश्चन तो होते ही हैं। तो होते हैं हर चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है। मतलब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इनमें से तो आएंगे। ठीक है, देखो होने का तो फिर अब 60 भी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास इतना कुछ होगा नहीं, हमारे पास ज्यादा इतनी बड़ी फिगर नहीं बनेगी। तो अब इससे रिलेटेड रूल्स क्या रहेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉलीगन जो है कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। दो तरह का हो सकता है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। एक हो सकता है कन्वेक्स पॉलीगन, एक हो सकता है कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स मतलब जो बाहर की तरफ मुड़ा हो और कनकेव मतलब जो अंदर की तरफ मुड़ा हो। तो बेसिक जो है आपके पास क्या रहेगा, अगर हर एक जो एंगल है, कोई भी एंगल अगर आप देखोगे वो अगर 180 से लेस है तो वो कन्वेक्स पॉलीगन होगा, और अगर कोई भी एक एंगल जो है वो 180 से ज्यादा हो गया तो ऐसी सिचुएशन में, इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूं, इंटरनल साइड को, तो वो जो है वो कनकेव पॉलीगन होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें किसी को भी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर आता है रेगुलर पॉलीगन और नॉन रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन होगा, जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होंगे, और ध्यान रखना क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगन का ही आएगा। जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो रेगुलर पॉलीगन का ही बनेगा। और नॉन रेगुलर पॉलीगन कौन होता है, जिसकी साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होगी, एंगल जो है वो इक्वल नहीं होंगे। तो बस इतनी सी बात है। तो रेगुलर मतलब जिसकी साइड और एंगल जो है वो बराबर हो, और इररेगुलर मतलब नॉन रेगुलर मतलब जिसके साइड्स और एंगल बराबर ना हो। देन हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n - 2 * 180। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, n - 2 * 180 होता है। अब देखो किसी जगह पे आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी मिल जाएगा, मतलब हो सकता है ऐसे लिखा हो 2n - 2 * 90, वो एक ही बात है। ठीक है, वो सेम ही है, अगर 2 कॉमन लोगे तो 90 का 180 बन जाना है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज n - 2 * 180। देन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगन अगर है, कोई भी पॉलीगन की अगर आप बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो हमेशा 180 ही होता है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई भी पॉलीगन है तो इसका एक्सटीरियर एंगल ऐसे काउंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पॉलीगन जो होता है वो कैसे बनता है, वो एक सिंगल पॉइंट से बनता है। अगर आप उसको एक्सपेंड करेंगे एक सिंगल पॉइंट से तभी वो पॉलीगन बनता है। तो उसके एक्सटीरियर एंगल इस तरह से लिए जाएंगे। मान लो आप इन लाइंस को एक्सटेंड करते हो और मैंने ये क्लॉकवाइज साइड पे एंगल लिया, तो इस लाइन में भी मैं क्लॉकवाइज साइड को एंगल लूंगा, इस लाइन में भी मैं क्लॉकवाइज साइड को एंगल लूंगा, यहां पर भी क्लॉकवाइज को और यहां पर भी क्लॉकवाइज को। तो ये जो है दिस इज θ1, θ2, θ3, θ4 एंड θ5। ये जो θ1 + θ2 + θ3 + θ4 + θ5 है, ये है एक्सटीरियर एंगल, और इनका सम हमेशा ही 360 बनेगा। ठीक है, हाँ उसमें भी लगेगा हमेशा, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। 3 - 2 1 * 180 = 180, तो ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो वो लगेगा सभी में, क्योंकि पॉलीगन का फॉर्मूला है, तो पॉलीगन कोई भी होगा उसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा कितना होगा, 360, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, n - 2 * 180 होगा। उसके बाद अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा जाए तो वो होता है आपके पास n × n - 3/2, मतलब एक्चुअली nc2 - n होता है, लेकिन आप ऐसे याद रखो n × n - 3/2, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन अगर है। शानू जी, किसी भी पॉलीगन का, कोई भी पॉलीगन है, एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो हमेशा 360 ही बनेगा, चाहे वो कोई भी है, वो पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, वो कोई भी हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन रहता है हमारे पास, जो आपके पास स्टार शेप पॉलीगन होते हैं जो इस तरह के हैं, तो स्टार शेप पॉलीगन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्टिसिस एंगल का सम कितना होगा, वर्टिसिस एंगल कौन है, जो यहाँ पे एंगल है, ये जो मैं एंगल डिनोट कर रहा हूं, तो ये जो है ये कितना बनेगा, n - 4 * 180। ठीक है, इसमें n - 4 * 180 रहना है। बाकी सभी पॉलीगन्स में n - 2 * 180, लेकिन अगर वो स्टार शेप्ड है तो n - 4 * 180। जैसे इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हैं, 6 साइड्स हैं एक्चुअली। फिर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपके पास क्या बनेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 6 - 4 * 180, तो 360 बन जाएगा इनका सम। यहाँ अगर आप देखोगे तो कितने एंगल है, यहाँ पे n एक्चुअली नंबर ऑफ ये जो वर्टिसेस बन रहे हैं उसको डिनोट कर रहा है। साइड्स तो आप कैसे काउंट करोगे वो डिफरेंट हो सकता है, बट वर्टिसेस कितने हैं इस केस में, तो 1 2 3 4 5, तो 5 - 4 * 180 180 हो जाएगा सम। ठीक है, सो सिंपल बात है, किसी भी पॉइंट पे जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम 180 बनता है। किसी भी पॉइंट पे जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। जैसे कि अब जैसे ये ट्रायंगल है ना, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करूं तो ये एक्सटीरियर होगा, ये इंटीरियर होगा, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। अब ये आपके पास रेक्टेंगल, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करूं तो दोनों का सम कितना बनेगा, 180। अब जैसे ये है, यहाँ अगर इंटीरियर एंगल ये वाला है, एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा, इनका सम कितना बनेगा, 180। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा 180 ही होगा किसी भी पॉलीगन के केस में। गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड मॉर्निंग। ओके, सो अब देखो कुछ रेगुलर पॉलीगन के फॉर्मूले हैं, रेगुलर पॉलीगन के केस में ही यूज करने हैं, बिना रेगुलर के वो यूज नहीं होने हैं। हाँ, लाइन पर 180 होता है बिल्कुल। तो अब देखो टोटल जो है वो आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना बनता है, n - 2 * 180। तो अगर मान लो वो रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, थोड़ा सा रेगुलर पॉलीगन को समझते हैं। मान लो कोई पॉलीगन है वो रेगुलर है, मतलब उसमें रेगुलर की डेफिनेशन क्या थी, एंगल भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है। तो जब साइड्स इक्वल, एंगल इक्वल है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो सारे ये थीटा बन जाएंगे। तो जो मैंने ऐसे लिखना है कि सम कितना बनना है एंगल्स का, इंटीरियर एंगल का, वो बनना है n - 2 * 180। अब n कितना है, 1 2 3 4 5 6 * 180, तो कितना बनेगा, 4 * 180, यानी कि 720। लेकिन ये एंगल भी तो इक्वल है ना, तो मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकता हूं कि 6 थीटा होगा। ठीक है, ये 6 थीटा होगा, तो ये 6 थीटा होगा, तो थीटा कितना आएगा, 720/6, यानी कि 120। तो ऐसे मिल जाएगा 120 डिग्री होगा इंटीरियर एंगल। तो अगर मुझे थीटा निकालना होता तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता था, n - 2 * 180 अपॉन में जो नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, सो ऐसे, हाँ 6 है सॉरी, यहाँ पे बिल्कुल, सो मतलब जो नंबर ऑफ साइड है। तो वही फॉर्मूला एक्चुअली कि अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 साइड है, तो n मतलब 6 थीटा होंगे तो 6 थीटा लिख सकता था मैं इसको। तो सेम सिचुएशन में अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो जाए कि अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, n - 2 * 180 अपॉन में n। ईच मतलब हर एक जो इंटीरियर एंगल बनना है, एक एंगल की वैल्यू है ये, n - 2 * 180 अपॉन में n। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 अपॉन में n, क्योंकि यहाँ पे n थीटा = 360 होगा ना, तो थीटा = दिस आएगा। यहाँ पे n थीटा = n - 2 अपॉन * 180 होगा, n - 2 * 180, तो थीटा यहाँ पे अपॉन में n चला जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ साइड निकालनी है, n निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, वो मिल जाएगा इजीली। और नंबर ऑफ साइड्स जब भी निकालनी है ना, तो इंटीरियर वाले को मत सॉल्व करो, एक्सटीरियर वाले को सॉल्व करो, क्योंकि ज्यादा इजी होगा, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। वो सॉल्व आप इंटीरियर से भी कर सकते हैं, एक ही बात होगी। ओके, इसके अलावा एरिया हमने अभी यूज नहीं करना है, इसका यूज करेंगे, इसमें नहीं होना, मतलब यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन आना है। और इसके अलावा आपके पास ये हम कर चुके हैं सारी चीजें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ही होता है।
इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल से ज्यादा ही होता है, एक्सेप्ट ट्रायंगल को छोड़ के, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में आउटसाइड 180 बनेगा और इनसाइड सॉरी आउटसाइड 360 और मतलब एक्सटीरियर का 360 और इंटीरियर का 180 बनता है। नंबर ऑफ साइड मतलब आदमी का क्या करे, n इज नंबर ऑफ साइड, वो काउंट कर लेंगे, हमें गिवन होता है वो, ठीक है, n जो है वो नंबर ऑफ साइड रह जाएगा। ओके, ट्रायंगल इज ओनली वन पॉलीगन इन व्हिच सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज हाफ ऑफ द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो ऐसे ध्यान रखना है, सिर्फ इकलौती ऐसी ट्रायंगल ही ऐसा पॉलीगन होता है। क्वाड्रिलेटरल इज ओनली वन पॉलीगन इन व्हिच सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, ठीक है, तो वो इक्वल है, मतलब ये तीनों केस आपको मिल गए, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वो अगर आप ये दो चार चीजें ध्यान से याद रखोगे ना तो ये इजीली बन जाने हैं। तो क्या है, एक तो आपको ध्यान रखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, n - 2 * 180, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, एक आपको याद रखना है जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है, n * n - 3/2, तो बस ये कुछ चीजें याद रखनी है। ओके, सो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि किस किस तरह के होंगे। चलिए, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, हर एक जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है, 3 टाइम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल है। सो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 3 into एक्सटीरियर एंगल। ओके, देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन कितना होगा, नंबर ऑफ साइड कितना होगा, अब वैल्यू पुट करो। इंटीरियर एंगल क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल, अकेला इंटीरियर एंगल कितना होगा, n - 2 into 180 अपॉन में n, रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इज इक्वल टू 360 अपॉन में n, लिख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, और इंटू 3 टाइम है, सो इंटू 3 भी कर दो, सो दैट्स इट, n से n कट हो जाएगा, और 180 से कितना आ जाएगा, 2 into 3 6, तो ये क्या बनेगा हमारे पास n की वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, 180 से मैंने ये 1 और 180 से मैंने 2 यहीं कट कर दिया, सो n - 2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 8। तो क्या करा, और रेगुलर पॉलीगन के ही क्वेश्चन बनते हैं, हमें क्या कहा था, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम द एक्सटीरियर एंगल, तो ईच की बात हो रही है, टोटल की बात नहीं हो रही है, तो अपॉन में n भी करने के लिए ईच इंटीरियर एंगल इज n - 2 into 180 अपॉन में n। तो आई थिंक सिंपल है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो देखिए, हमें कहा कि इन रेगुलर पॉलीगन, मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद आप कर पाएंगे, तो उसके बाद मैं बोल दूंगा, बट 5 क्वेश्चन ध्यान से समझना है, सम करके भी हो सकता है, बट देखो हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमें गाइडलाइंस गिवन है ना, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो, होना वो सम से भी वही है, क्योंकि डिवाइड बाय n तो दोनों में ही हो रहा है ना, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट फिर हमें वो आदत पड़ जाएगी और सम टाइम गलत भी हो जाएगा, कोई और क्वेश्चन जो डिफरेंट तरह का होगा, तो जो गाइडलाइंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन लिख लो, ज्यादा बेटर है। ओके, सो देखो हमें कहा है रेगुलर पॉलीगन है, द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो 1:4, सो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जो है वो किस रेशियो में है, वो है 1:4 में, सो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन क्या होगा, देखो एक्सटीरियर एंगल रेशियो इंटीरियर एंगल जो है वो किस रेशियो में है, 1:4 में है, अगर ये 1x होगा तो ये 4x होगा, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि इनका सम कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि x + 4x इज इक्वल टू 180 होगा, ठीक है, सो यहां से कितना बन जाएगा, 5x की वैल्यू अगर 180 तो x की वैल्यू 36, ठीक है, x की वैल्यू 36 आ गई। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकालते हैं, n कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन में, ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो 360 अपॉन में थीटा कर लो, सो ये कितना बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है n थीटा जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है रेगुलर पॉलीगन के केस में, तो n कितना आएगा, 360 अपॉन में 36 यानी कि 10 डिग्री, ऐसे। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब वहां पे आप, मतलब वो जो n है वहां पे नहीं, ये आपको रेशियो गिवन है एंगल्स का, तो सामने इक्वेट कर सकते हो 1:4 से, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक क्लियर होना चाहिए, ये भी बहुत आसान चीज थी। इंटीरियर एक्सटीरियर का सम 180 होता है, तो 1x + 4x = 180, तो x की वैल्यू 36 एंड n थीटा 360 तो n मिल जाएगा इजीली। अच्छा, डिग्री नहीं है, नंबर ऑफ 10 ही साइड्स हैं इसमें, डिग्री हटा लो, ठीक है, बहुत ही खतरनाक डाउट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री। तो देखो, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर एंगल जो है, तो ऐसा समझ लो, इनका डिफरेंस कितना है, 150 है, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर आपको ऑलरेडी पता है कि 180 होता है, तो यहां से सॉल्व करके आपको 2 into इंटीरियर एंगल कितना मिलेगा, सो दिस इज 330, सो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, इंटीरियर की वैल्यू, यही बना ना। ओके, हमें निकालना क्या है, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर होना था, नहीं वो तो डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस तो फिर डिफरेंस होता है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, ठीक है, वो डिफरेंस है, जस्ट डिफरेंस की तरह देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये कितना है, 165 आया, और हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन बताना है। अच्छा, और एक्सटीरियर कितना आएगा, यहां से एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 165, 180 माइनस 165, सो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 15 डिग्री। आपको पता है नंबर ऑफ साइड बताना क्या होता है, 360 अपॉन में थीटा, 360 अपॉन में 15, तो कितना बनेगा, 24, इट शुड बी 24। देखो, जब हमारे पास ट्रायंगल के केस में अलग सिचुएशन आ जाएगी कि इंटीरियर एंगल छोटा होगा, और स्क्वायर हो गया, मतलब इस तरह के केस स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उस केस में बराबर होगा, उसके बाद जो भी एंगल होंगे ना, इंटीरियर एंगल बड़ा ही होता है एक्सटीरियर एंगल से। तो जब आपके पास ऑप्शन है 10, 15, 24 एंड 30, तो दैट मीन बहुत बड़ा पॉलीगन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर से बड़ा ही होना है। एंड दूसरी चीज ये है कि जब आपको ये गिवन होना कि द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर ही कर लेना है, द पॉइंट इज एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 150 है, तो वो तो डिफरेंस है, वो तो एक डिफरेंस वैल्यू गिवन है, माइनस करने को डायरेक्ट नहीं बोला हुआ है, तो डिफरेंस तो e - i भी हो सकता है, i - e भी हो सकता है, वो आपने सोचना है कि कौन सी वैल्यू लिखी जाए, तो इस तरह से लिख सकते हैं और बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक बार चेक कर लीजिए, और हो सकता है कि कोई इस क्वेश्चन को ऐसे भी करे, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, लेकिन लिखोगे आप तब भी इंटीरियर को आगे कि मतलब n - 2 into 180 अपॉन में n माइनस 360 अपॉन में n इज इक्वल टू 150, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार फिर से बता देता हूं क्या करा हमने, हमारे पास वही 5-6 फॉर्मूले हैं, उन्हीं का यूज कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर 150 है, 150 डिग्री, और सम हमें पता है, सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो सम हमें पता है, ये हमें गिवन है, वहां से हम इंटीरियर भी निकाल लिया, एक्सटीरियर भी निकाल लिया, ठीक है, इसमें पुट करके एक्सटीरियर भी निकाल लिया, तो इंटीरियर आया 165 डिग्री और एक्सटीरियर आ गया 15 डिग्री। सो नाउ द पॉइंट इज n कितना आएगा, आपको पता तो है कि रेगुलर पॉलीगन में n थीटा इज 360 डिग्री, सो व्हाट इज n, 360 अपॉन में थीटा यानी 360 अपॉन में 50, ठीक है। हां, नमेश हमें आई ही पहले लिखना है क्योंकि इंटीरियर एंगल बड़ा ही होगा, जब भी जो पॉलीगन है वो मोर देन 4 साइड वाला होगा, तो इट इज कंपल्सरी कि आपके पास इंटीरियर एंगल बड़ा ही होना है, क्लियर है। आपका क्या आपको भी क्लियर होगा, वो भी आप कर सकते हो, बट सम टाइम ऐसे थोड़ा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड लगे, ये वाली क्वेश्चन बना के सॉल्व करना, तो मैंने वो दूसरा पॉइंट बता दिया कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
जब देखो डिफरेंस लिखा होता है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, फिर उसमें ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं ये लिख रहा हूं कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 10, ठीक है, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 10, दैट मीन a माइनस b भी 10 हो सकता है और b माइनस a भी 10 हो सकता है, ठीक है, सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 144, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन कितनी होगी? देखो आपको पता है एक्सटीरियर के केस में n थीटा इज इक्वल टू 360 होता है, तो n कितना आएगा 360 अपॉन में थीटा, और 360 अपॉन में 144, तो ये कितना बनेगा 36, सो दिस इज इक्वल टू 10 डिग्री, 10 सॉरी 10 नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 10 आ जानी है, डिग्री नहीं लगेगा। तो हमने 144 नहीं पुट करा है, हमने यहाँ पे वो सॉल्व करा है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो है वो कितना होता है 180 होता है, तो एक्सटीरियर कितना आएगा 180 माइनस इंटीरियर यानी कि 180 माइनस 144 यानी कि 36 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब क्योंकि जब हमें नंबर ऑफ साइड निकालना है तो ज्यादा इजी कौन पड़ेगा, एक्सटीरियर से निकालना ज्यादा इजी पड़ेगा, इंटीरियर से भी निकाल सकते हो बट वहां पे क्या आएगा n - 2 * 180 अपॉन में n, फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो द बेटर इज कि आप एक्सटीरियर से सॉल्व करो। इसमें मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, इसमें मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 में कर सकते हो आप लोग। नमेश जी वैसे डिफरेंस जो है वो दोनों तरह से लिखा जा सकता है, बाकी उस क्वेश्चन में आपको क्लियरली पता है कि इंटीरियर एंगल ही बड़ा होगा, ठीक है, क्लियरली पता है आपको कि इंटीरियर एंगल बड़ा होगा, और अगर आप e माइनस आई लिखोगे ना तब भी गलत नहीं होगा, आपका नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन आपको पता है कि एंगल नेगेटिव तो होगा नहीं वहां पे, तो उसको पॉजिटिव में लिख लो, गलत नहीं होगा, बट इतनी सी बात समझो कि वो डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो फिर कुछ भी हो सकता है, a माइनस b भी हो सकता है, b माइनस c भी हो सकता है, okay। तो देखो इसमें क्या था, आपको पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो है वो कितना होता है 180, और इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल का जो डिफरेंस है ग्रेटर देन बाय 132, इसमें क्लियरली मेंशन है कि इंटरनल ग्रेटर है, सो वो आप कैसे लिखोगे कि इंटरनल माइनस एक्सटर्नल जो है वो कितना होगा 132 होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटरनल कितना आ जाएगा 312, सो इंटरनल कितना आ जाएगा, सो दिस इज 156, ओके। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ साइड, तो एक्सटर्नल कितना आएगा 156 ये है, और ये आ जाएगा 24, सो हमारे पास n थीटा इज इक्वल टू 360 रहेगा, तो n कितना आएगा 360 अपॉन में थीटा, यानी कि 360 अपॉन में 24, सो 15 इज द नंबर ऑफ साइड्स, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वन, हमें कहा है कि द नंबर ऑफ साइड इन द टू रेगुलर पॉलीगन्स आर इन द रेशियो 5:4, नंबर ऑफ साइड्स है वो 5:4 में, एंड द डिफरेंस बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 6 डिग्री, इंटीरियर एंगल का डिफरेंस है वो 6 डिग्री है, सो देन द नंबर ऑफ साइड्स आर, तो नंबर ऑफ साइड जो है वो कितनी होनी है हमें ये बताना है। चलिए, सो देखिए यहाँ से आप ये समझिए, आपको दो चीजों का रेशियो गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है आपको कि जो नंबर ऑफ साइड है वो 5:4 में, मतलब अगर एक की नंबर ऑफ साइड 5 होगी तो दूसरे में 4 होगी, एंड सो ऑन, 5x और 4x समझ लो, और जो इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है दोनों में वो 6 डिग्री का है। अब ये इंटीरियर एंगल का डिफरेंस अगर आपने लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल, ओके, देखो नंबर ऑफ साइड का रेशियो लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं डिफरेंस लिख रहा हूं इंटीरियर एंगल का, तो पहले केस में जो पॉलीगन 1 होगा उसमें जो हमारे पास बनेगा दैट इज n - 2 * 180 अपॉन में n, n1 मान रहा हूं मैं इसको, माइनस n2 - 2 * 180 अपॉन में n2 इज इक्वल टू 6 डिग्री है, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम इसमें, सिंपल सी बात है ना, लिखा जा सकता है ऐसे, ओके। अब यहाँ पे पुट कर लो, अब आपको गिवन है कि नंबर ऑफ साइड है ना n1 रेशियो n2, नंबर ऑफ साइड है वो 5:4 है, मतलब अगर ये 5x होगा तो ये 4x होगा, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो क्या बनेगा 5x - 2 * 180 माइनस 4x - 2 * 180 अपॉन में 5x एंड अपॉन में 4x इज इक्वल टू 6, तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा 20x आ जाएगा इनका एलसीएम, और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 5 से 4, सो दिस इज 720 into 5x - 2 और माइनस 4 से 5, सो दिस इज 900 into 4x - 2 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जरा देख लो कितनी वैल्यू बन रही है। वैसे अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकाल दूं ना तो मुझे ज्यादा इजी पड़ेगा ये, ठीक है, 180 में कॉमन ले जा रहा हूँ, 180 कॉमन ले जाएंगे तो उधर वैल्यू बन जाएगी, कितना बनेगा 5x - 2 है 5 से 4, सो दिस इज 20x माइनस 8 माइनस 4 से 5, 5 से 20x माइनस का और प्लस का 5 से 2 10 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 180, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 20x से 20x वैसे कट हो जाना है, 20 बना दोनों में, 20 बना ना, सही है, ओके। देखो इसके आगे आप सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हो, n1 रेशियो n2 है, वहां पे आप 5:4 पुट कर रहे हो, 5x एंड 4x पुट कर रहे हो, बाकी ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बाकी सिर्फ आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जिस तरह से आपको करनी है वैसे लिख सकते हैं। सो 20 से 20 तो कट हो ही रहा है, सो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 2 इज इक्वल टू 20x into 6 by 180, तो 6 से कितना आएगा 30, सो 20x की वैल्यू आएगी 60, सो x की वैल्यू फिर तो 2 आ रही है मेरे पास, तो 3 आ रही है, हाँ 3 आ रही है, सॉरी सही है, ओके। तो अगर x की वैल्यू 3 है, सो n1 रेशियो n2 था, तो n1 कितना बनेगा 5 into 3 15, और n2 कितना बनेगा 4 into 3 यानी कि 12, तो आपका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। सो हमने सिर्फ पहली लाइन समझो कि पहली लाइन में क्या करा है हमने, वो जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिख दिया कि जो आपके पास डिफरेंस है इंटीरियर एंगल्स का, दोनों इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो आपके पास 6 डिग्री है, ऐसा नहीं कहा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंस है, दोनों ही इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है दैट इज 6 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सॉल्व करते हो तो आपने n1 रेशियो n2 पुट करना है ना। अब मैंने 180 कॉमन निकाला, 180 इसमें भी है 180 इसमें भी है, या फिर आप ऐसे समझ लो मैंने 180 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो 180 यहां कट हो जाएगा, यहां कट हो जाएगा, यहां डिवाइड बाय 180 आ गया, बाकी एलसीएम लेके सॉल्व करें, 5x और 4x का एलसीएम इज 20x, 5 से 4, 4 into 5 is 20, 4 into 2 is 8, माइनस 4 से 5, so 5 into 4 is 20, 5 into 2 is 10, माइनस माइनस प्लस हो गया ये वाला, दैट्स इट, तो सिंपल था क्वेश्चन, तो एक बार चेक कर लो कोई डाउट इसमें किसी को, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, बोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 में, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं बट देखना पड़ेगा कि आपको उसमें टाइम कितना लगेगा, मतलब अगर ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि वो रेगुलर पॉलीगन है, ये कहना चाह रहे हो, तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन के हर एक जो एंगल है वो डिफरेंट होंगे, तो वो नहीं होना, इस तरह वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा फिर, या फिर आपको 5 एंगल गिवन होंगे तो पॉइंट नहीं बनेगा।
बस जा रहा हूँ अभिनव जी, एक दो दिन तो नहीं, एक हफ्ता रुको अभी। देखो इसमें क्या था, आपको पता है कि एक्सटर्नल एंगल के केस में n थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना, तो n कितना आएगा 360 अपॉन में थीटा, यानी कि 360 अपॉन में 20, सो n कितना आ जाना है आपके पास, सो दिस इज इक्वल टू 18, मतलब नंबर ऑफ साइड 18 बन जानी है। सो दैट्स इट। सो हमें क्या कहा हुआ है, हमें कहा है कि आपके पास सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल होता है n - 2 * 180, सो दिस इज 16 * 180, तो दिस इज 2880। हाँ क्लासेस तो होंगी बिल्कुल। नेक्स्ट आपके पास है, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ टू रेगुलर पॉलीगन इज 5:6, साइड का जो रेशियो है वो 5:6 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल इज 24:25, एंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दीस टू पॉलीगन्स आर, तो नंबर ऑफ साइड्स हैं पॉलीगन में कितनी होनी है। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यहां से आप ये समझो, देखो अगर आप इसमें रेशियो का यूज करते हो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें ये गिवन है कि इंटीरियर जो नंबर ऑफ साइड है तो अलग अलग पॉलीगन में वो 5:6 है, एंड जो इंटीरियर एंगल का रेशियो है वो 24:25 है। अब इंटीरियर एंगल का रेशियो क्या बनेगा, वो उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा गौरव जी, पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला कोई बात नहीं। देखिए क्या है, n1 - 2 * 180 अपॉन में n1 डिवाइड बाय n2 - 2 * 180 अपॉन में n2 इज इक्वल टू 24:25, ऐसा लिख सकता हूं मैं। गुड। और n1 रेशियो n2 कितना है, 5:6 है, पुट करो, सो 5x - 2 * 180 अपॉन में 5x डिवाइड बाय 6x - 2 * 180 अपॉन में 6x इज इक्वल टू 24:25। x से x कट हो जाएगा और 6 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सो दैट इंप्लाई 180 से 180 कट हो जाएगा, 6 * 5 x - 2 अपॉन में 5 * 6x - 2 इज इक्वल टू 24/25। ओके, सो यहां से कितना बन रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 30x - 12 अपॉन में, ये सेम ही बन गया, ये क्या हुआ, अच्छा ये 10 है, सॉरी -10 ठीक चल रहा था, ये इज इक्वल टू 24:25 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 2, और अगर x की वैल्यू 2 मिल गई तो आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5 से 2 से 10 और 6 2 से 12, दैट्स इट। तो यहां पे क्योंकि दोनों रेशियो गिवन है, इंटीरियर का ही रेशियो है, तो उसको रेशियो से ही सॉल्व कर लो, बेटर रहेगा। अगर हमें रेशियो नहीं गिवन होता, हमें वैल्यू गिवन होती तो हम जैसे पिछला क्वेश्चन करा था माइनस कर लेते, तो वैल्यू से हो जाना था, बट यहां पे रेशियो गिवन था, तो ज्यादा बेटर है कि उसको आप रेशियो में सॉल्व करो। तो एक बार चेक करेंगे, ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट वन, x लिख लेना यहाँ, और इनको ऐसे लिखने के बजाय यहाँ पे आप कट भी कर सकते हो 6 से 4 और 5 से 5, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच में, आई थिंक देख लीजिए एक बार, रिफ्रेश कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट आपके पास है, बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में, शाम वाले में ज्यादा डाउट आते हैं क्योंकि वो शुरू है ना अभी कोर्स, अभी धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे डाउट, होप सो। पीयूसी आई डोंट नो कि ईकेटी की तारीख होती है कि नहीं होती है, मुझे इस बारे में नहीं पता यहाँ पे, एचसीएल से नहीं, इस बार कर देंगे जतिन जी, टेंशन मत लो। तो देखो इसमें क्या था ना, हमें ये पूछा हुआ है कि ईच इंटीरियर एंगल का मेजर जो है ना कौन सा नहीं हो सकता है, देख लेते हैं। अगर इंटीरियर 150 होगा तो एक्सटीरियर 30 होगा, और नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 360 अपॉन में थीटा, यानी कि 30 यानी कि 12 पॉसिबल है, हो सकता है ये। अगर इंटीरियर 105 होगा तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 75, और n कितना आएगा 360 अपॉन में 75, तो ये कितना बनेगा, ये हो रहा है सॉल्व पूरा पूरा, इसमें हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट्स इट, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में तो नहीं होगी ना साइड, ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम हो जाएगी, कितना बनेगा अगर मैं 24 से 25 से भी कट करूंगा, नहीं 15 से कट करूंगा तो कितना बनेगा 24 अपॉन में 5 बनेगा, सो वो तो कट नहीं होगा ना 4.8, अब नंबर ऑफ साइड 4.8 नहीं हो सकती, सो दिस इज द आंसर। अगर 108 होगा तो कितना आएगा 72, तो 360 अपॉन में 72 यानी कि 5 साइड्स हो सकती है, पॉसिबल है। 144 होगा तो 36, 360 अपॉन में 36 यानी कि 10 साइड्स होंगी, पॉसिबल है। तो एक वैल्यू ऐसी थी जो पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स उसमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये और था बाकी, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, मैथ के लिए एक बड़ी सर्किट, चलो ये भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आई थिंक बोल दिया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 10 में ट्राई करेंगे। आफ्टर के थ्रू एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो सर्विस परमानेंट रहता, तो दोनों कमीशन होते हैं गौरव जी, परमानेंट भी मिल जाता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी मिल जाता है, ठीक है, दोनों ही मिल जाते हैं। अच्छा दबदबा सही था, ये सही है, फ्लाइंग में तो शॉर्ट सर्विस ही मिलेगा बिल्कुल। ओके सो देखिए इसमें क्या है, ओके हमें कहा कि द रेशियो ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल टू ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3:1, सो द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज द नंबर ऑफ साइड, तो हमें क्या गिवन है ईच इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल यानी कि 3:1, तो 3x + 1x कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 180, तो 4x की वैल्यू अगर 180 है तो आपके पास x कितना आएगा 45, नंबर ऑफ साइड पूछा है तो नंबर ऑफ n थीटा इज इक्वल टू 360 होता है एक्सटीरियर के केस में, और एक्सटीरियर एंगल 45 ही है, तो n कितना आएगा 360 अपॉन में 45, तो कितनी साइड्स आ गई 8, दैट्स द आंसर। सो आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 11, ये सिमिलर क्वेश्चन होगा जो थोड़ी देर पहले करा था, तो अब बोल दे रहा हूं इसमें, नॉन इक्विटी कौन सी ऑप्शन मिलते हैं, हाँ 3 ही ऑप्शन ही मिलते हैं बिल्कुल अच्छे से।
नमेशी के कमेंट देख के मुझे किसी की याद आ रही है, किसी को कहा था मैंने कि किसी किसी को मजाक का पता नहीं होता कि मजाक किस बात पे होता है, कौन से पे नहीं होता है। शिवम जी की याद आ रही है, हाँ मैं भी कहूँ किसी की तो आ रही है। टाइम मैंने इंक्रीज कर दिया है। ओके सो देखो इसमें क्या था, इतना भी कुछ नहीं था वैसे, बस इतनी सी बात है कि समटाइम क्या होता है ना कि मतलब राहुल गांधी जी की बात कर लो, एक छोटा सा क्लिप उठाओ, एक साल एक साइड से आलू डालेंगे दूसरी साइड से सोना निकलेगा, पूरी बात किसी को पता नहीं है। कोई आप पे कमेंट मतलब मेरी क्लास में से कमेंट सेक्शन में उठा के दिखा दे किसी को यूट्यूब पे कि अनअकैडमी के बच्चे तो खुद ही परेशान है, तो हम क्या जवाब देंगे कि फिर हम जस्टिफाई थोड़ी ना करेंगे, मजाक चल रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या था कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इज 1:2 एंड द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल इज 2:3, सो इंटीरियर एंगल जो है वो 2:3 है, सो द नंबर ऑफ साइड ऑफ दीस पॉलीगन इज रिस्पेक्टिवली, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होनी है दीस पॉलीगन्स की हमें ये बताना है। सो नाउ अगेन n1:n2 आपको पता लग गया, n1:n2 इज 1:2 और आपको ये भी पता है कि जो इंटीरियर एंगल है ईच इंटीरियर एंगल वो 2:3 है, सो देन n1 - 2 * 180 अपॉन में n1 अपॉन में n2 - 2 * 180 अपॉन में n2, ये कितना आना चाहिए 2:3 आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात होगी, तो यहाँ पे पुट करेंगे, सो 1x - 2 * 180 अपॉन में 1x अपॉन में 2x - 2 * 180 अपॉन में 2x इज इक्वल टू 2/3, 180 से 180 x x कट हो जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आई x की वैल्यू 2 और n1 और n2 बताना है, सो दिस इज इक्वल टू 2 नहीं आई, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है 4 आई, तो कितना बनेगा 4 and 8, इट शुड बी सी ऑप्शन। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, आई होप ये सभी का सॉल्व हो गया होगा। ओके नेक्स्ट वन रिपीट करने वाले, क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू n - 1 and n + 2, टू रेगुलर पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड, द एक्सटीरियर एंगल डिफर बाय 6। सॉल्व करवाऊं या पोल दूं, x निकालने में प्रॉब्लम होती है, देखो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे आपने ये स्टेप लिख लिया ना, अब एक्चुअली होगा क्या, अब ये डिवाइड हो रहा है यहाँ से, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास कुल मिला के ये बनना है 2 * x - 2 अपॉन में 1 * 2x - 2 इज इक्वल टू 2/3 बनना है, तो यहाँ से क्या बनेगा 2x - 4 अपॉन में 2x - 2 इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4, तो ज्यादा है नहीं कुछ, ठीक है क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके गुड। नेक्स्ट वाले में देखिए क्या था, देयर आर टू रेगुलर पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n - 1 and n + 2, इसमें बोल देना है, देख लो ठीक है, लगा लो, क्वाड्रेटिक बन सकती है। तो देखिए n - 1 and n + 2 है, देयर एक्सटीरियर एंगल डिफर बाय 6 है, सो द वैल्यू ऑफ n इज, तो n की वैल्यू जो है वो कितनी होनी है। तो पहले तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो नॉर्मल केस में आपने ये लिखना था कि इंटीरियर एंगल जो है वो 6 से डिफर कर रहे हैं, यानी कि n1 - 2 * 180 अपॉन में n1 माइनस n2 - 2 * 180 अपॉन में n2 इज इक्वल टू 6 डिग्री। अब आपको पता है कि n1 कितना है, n - 1 है और n2 कितना है, n + 2 है, सो अब दो चीजें हैं, अच्छा एक्सटीरियर है फिर तो ज्यादा इजी हो जाना चाहिए, सॉरी एक्सटीरियर एंगल है, तो फिर इनको कैसे लिख सकते हैं 360 अपॉन में n1 माइनस 360 अपॉन में n2 इज इक्वल टू 6 डिग्री है, तो 360 अपॉन में ये कितना बनेगा, अब यहाँ पे वैल्यू देख लो, n1 की जगह पे 360 अपॉन में n - 1 और माइनस 360 अपॉन में n + 2, तो ये कितना बन जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 6 आ जाना है। अब इसमें देखो आपके पास अगर आप यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हो, दो चीजें कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, शिवम जी की क्लास में सॉरी ओके, सो अगर आपके पास सो लेट अगर आपके पास यहाँ पे देखेंगे, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो आप हिडन ट्रायल पे भी जा सकते हो ना, ठीक है, आप हिडन ट्रायल पे भी जा सकते हो, आप n की वैल्यू पुट कर लो, 14 है, 12 है, 13 है, 11 है, अब देखो कहाँ पे वैल्यू जो है वो पॉसिबल होगी, तो अगर आप ट्राई करोगे 14 - 1 13 आएगा, देखो 13 से तो ये कट नहीं होना, मतलब पॉइंट में आएगा, तो पहला ऑप्शन मैं छोड़ रहा हूँ, 12 - 1 11 11 पे भी ये कट नहीं होगा, तो इसको छोड़ रहा हूँ, 13 13 - 1 इज 12, तो 360 अपॉन में 12 माइनस 360 अपॉन में 13 + 2 इज 15, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 30 - 24 इज इक्वल टू 6, ये बिल्कुल सही हो गया। सो हिडन ट्रायल थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा, ये मैंने बता दी कि कैसे करा, बाकी अगर आप सॉल्व करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है कैसे, n - 1 n + 2 और 360 में उस तरफ ले गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा n + 2 माइनस n - 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 360, तो आई होप इसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि n - 1 * n + 2 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, तो एक बार ये कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर क्या है हिडन ट्रायल में जाना है, और वो भी आपको सारे नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक है, सो सारे नहीं सॉल्व करने, आपको पता है कि मतलब क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, क्वेश्चन समझा देता हूं, हाँ क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, नहीं कोई बात नहीं ना, मेरी इतनी बड़ी बात नहीं थी। ओके 11 से भी आ रहा है, नहीं 11 से नहीं आ रहा, अच्छा 11 से 10 बन रहा है और 11 से 2, सो 11 से 10 से 36 और 11 से 2 12 से 30, अच्छा ये क्या हुआ, बन तो रहा है, देखो कोई बात नहीं, तो एक बार सॉल्व भी कर लेंगे, 11 से 11 - 1 से 10 से कट हो रहा है वाकई में, और 11 + 2 13 से नहीं हो रहा है, सॉरी 13 से नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, ऐसे डरा दिया, 11 से एक तो बन रहा है लेकिन दूसरा नहीं सॉल्व हुआ ना, n + 2 नहीं सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन में हमें ये कहा था कि देयर आर टू रेगुलर पॉलीगन्स, दो पॉलीगन है और नंबर ऑफ साइड जो है वो इक्वल टू n - 1 and n + 2 है, मतलब उनकी जो साइड्स है ना वो n नहीं है, वो n - 1 है, एक वैल्यू n - 1 है नंबर ऑफ साइड और दूसरे में n + 2 है, तो अगर उनका जो एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है ना वो 6 डिग्री है, एक्सटीरियर का जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री है, तो हमें ये बताना है कि वैल्यू ऑफ n कितना होगा, दैट्स इट। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन में n, तो 360 अपॉन में n1 माइनस 360 अपॉन में n2 इज इक्वल टू 6 डिग्री, तो दैट्स इट, इसको पुट करा और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है चलिए ओके क्लियर है ये, नेक्स्ट वन ब्रेक करना है, 1 मिनट रुकिए, 15 क्वेश्चन के बाद फिर 1 मिनट का ब्रेक करते हैं, थोड़ी सी इजी क्वेश्चन है, 13 का पोल दे रहा हूं ऐसे, मतलब 30 सेकंड, चलो 30 सेकंड सॉल्व करवा देता हूं मैं, देखिए
लग रहा है कि रिकॉर्डिंग देखने पी क्यू आर एस टी इज अ साइक्लिक पेंटागन है। देखो साइक्लिक जो भी पेंटागन है वो क्या रहता है, मैं पोल दे देता हूँ, डरो मत, बट आप गलत करोगे, मैं बोल रहा हूँ 15 सेकंड का पोल दे रहा हूँ। अब हाथ कांप रहे होंगे, कांप नहीं थे वो तो ठीक। चलिए मैंने कहा था कि मैं सॉल्व करवा देता हूँ, मानते ही नहीं, मतलब बात ही नहीं मानता कोई। देखिए क्या सिचुएशन है, हमें ये कहा हुआ है कि हमारे पास क्या है, रेगुलर सॉरी एक हमारे पास साइक्लिक पेंटागन है। देखिए साइक्लिक फिगर जो भी होती है, मतलब अगर हम बात करें किसी भी साइक्लिक फिगर की, सो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज लग जानी है, बट अगर हम साइक्लिक पेंटागन की बात करते हैं और पीटी इज अ डायमीटर है, तो पहले तो डायग्राम कैसा बनेगा। ओके, पीटी डायमीटर है। अब डायमीटर पे आपने क्या बनाना है, साइक्लिक डायग्राम वो होता है, साइक्लिक पेंटागन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, मतलब एक सर्कल के मतलब उसके एज सर्कल को टच कर रहे हो, दैट इज साइक्लिक डायग्राम। जो भी होगा वो पेंटागन हो सकता है, वो कुछ भी डायग्राम हो सकता है, वो सर्कल को टच करें। अब यहां से अगर मैंने पी से टी खत्म करना है तो मैं ऐसे रख लेता हूं, लेट 1 पी क्यू आर एस। ओके, दिस इज पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से टी लिख सकते हैं ऐसे। दिस इज द डायग्राम पी क्यू आर एस, क्योंकि पीटी जो है ना वो डायमीटर है, तो डायमीटर के एक साइड ही रहनी है पूरी डायग्राम। तो हमसे पूछा कि पी क्यू आर और आर एस टी किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर होना है। चलिए, सो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको सेंटर से मैच करवा दूं सभी को, ये यहां मैच कर दूं, ये यहां मैच कर दूं, ये यहां मैच कर दूं, चलिए बहुत ही सिंपल। ओके, सो सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एंगल कितना होना है, ये पूरा एंगल 180 होना है, स्ट्रेट लाइन है। तो 1 2 3 4 अगर ये है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेट दिस इज ओ। अब कोई एक ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। देखो ट्रायंगल OPQ क्या है, क्योंकि OP इज इक्वल टू OQ है ना, रेडियस है दोनों, OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है। ठीक है, सो मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स में बटे होंगे, क्योंकि वो साइक्लिक पेंटागन है ना, तो वो इक्वल में तो होंगे ही। ठीक है, और आपके पास और कुछ कंडीशन बची नहीं, बस पीटी आपके पास डायमीटर होना है, बाकी अगर साइक्लिक है तो वो यही डायग्राम बनना है, और कोई पॉसिबिलिटी रहेगी नहीं फिर अगर वो साइक्लिक पेंटागन है। अब देखो अगर ये OP इक्वल टू OQ है तो एटलीस्ट आप ये तो बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होने हैं, थीटा एंड थीटा। तो क्या बोल सकते हैं, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 180। तो आपके पास 2 थीटा कितना आएगा, 135। ठीक है, 2 थीटा निकालते हैं। अब सेम सिचुएशन में क्योंकि सारी ट्रायंगल इक्वल बनेगी ना, तो ये भी थीटा थीटा ही होगा, चारों तरफ थीटा थीटा होगा, हर तरफ थीटा थीटा। तो आपके पास जो पूछा हुआ है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर एस टी कितना है, 2 थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि 4 थीटा, यानी कि 135 प्लस 135 यानी कि 270। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। ओके, बस ये चेक करना था, बस खत्म हो गया, मतलब अब कुछ चेक नहीं करना है। इसमें एंगल सबटेंडेड वाला लग सकता है क्या, नहीं वो सिंगल एंगल होना चाहिए। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री, वो अगर आप बोल रहे हैं तो वो तब लगता है एक ही एंगल हो, इसमें तो डायमीटर से तो कोई एंगल बना ही नहीं है ना। तो ये पॉइंट है। आज 10 बजे ये क्लास, ठीक है 10 बजे रहना। एक बार चेक कर लो इस क्वेश्चन में, अगर किसी को कोई डाउट हो तो ऐसे बता सकते हैं थोड़ा। ठीक है, ओके, पोल किसने मांगा था एक्चुअली, पोल में आई थिंक ये सोच के मांगा सभी 180 आना है। मोहित जी का कमेंट रह गया, साइक्लिक में इक्वल साइड्स नहीं होंगी। देखो पीटी तो इक्वल नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आपका साइक्लिक है, वैसे होता तो ये है कि आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हम साइक्लिक में कुछ आपका सिंपल सी बात होती है कि कौन सा एंगल अपोजिट एंगल 180 बनाते हैं, चलो वो देखेंगे, कुछ रूल्स रहेंगे साइक्लिक के, बट उनका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि आपके पास एक साइक्लिक पेंटागन है, पीटी डायमीटर है, तो हमने पीटी डायमीटर रख लिया। अब उसके बाद वो साइक्लिक पेंटागन है, मतलब बाकी जो भी आपके पास पॉइंट्स रहेंगे क्यू आर और एस, वो एक ही साइड आने हैं, तो उनको रख लीजिए। अगर आप उनको अलग भी रखोगे ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को लगे कि नहीं हमने इनको इकट्ठा रखना ही नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप क्यू आर एस को कहीं भी रखोगे ना, तब भी एटलीस्ट आपके पास वो कौन सी ट्रायंगल बनी है, वो आपके पास ट्रायंगल जो भी होगी वो आइसोसेल तो बननी है। मतलब जरूरी नहीं आप क्यू अगर आप ये मानो कि इक्वल नहीं है तो मत रखो, इक्वल नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना तो क्लियर है ना कि वो होगी तो आइसोसेल ट्रायंगल, मतलब आइसोसेल की प्रॉपर्टी तो उसमें फिर भी लगनी है। तो अगर किसी को ये लग रहा है, मतलब बाई चांस किसी का मन नहीं मानो कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि साइक्लिक होने से ये कंपल्सरी नहीं है कि इक्वल की हो, ठीक है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, बट एटलीस्ट इतना तो है ना कि अगर वो कहीं भी रखोगे तो आपके पास OP इक्वल टू OQ तो आना है, क्योंकि वो रेडियस है, OQ इक्वल टू OR तो आना है, वो भी रेडियस है। तो आप ऐसे समझ लो कि इसको आपने थीटा थीटा माना। मैं और बता देता हूं कि और आप क्या ट्राई कर सकते हैं, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, इसको मैं x मान लेता हूं तो ये भी x होगा, इसको मैं y मान लेता हूं तो ये भी y होगा, इसको मैं z मान लेता हूं तो ये भी z होगा, और लेट इसको मैं n मान लेता हूं या p मान लेता हूं तो ये भी p होगा। तो तब भी तो सिचुएशन वही बनेगी ना, 2x इक्वल टू 135 आएगा, बनना है वो तो सेम वे में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके पास और क्या सिचुएशन बननी है, 2y भी आपके पास 135 बनना है, 2z भी आपके पास ये वैल्यू बननी है। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो 45 के हिसाब से टोटल नहीं आनी है, तो बड़ा घूम जाएगा क्वेश्चन, मन बनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। सर्कल तो एक्चुअली मतलब जस्ट इसलिए क्योंकि साइक्लिक है तो सर्कल के अंदर ही होगा वो। अभी जस्ट 1 सेकंड, हमारे पास x और x ये है, और अगर 45 ये नहीं भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप इन सभी को ऐड भी कर दोगे ना, देन मुझे निकालना है x + y एंड z + p। ओके, बात नहीं बनी फिर, ये इक्वल है तो ये साइड इक्वल होनी ही चाहिए। ओके, नहीं आई थिंक बिना वजह से कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है और ऐसा कुछ होना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास साइक्लिक है तो आपके पास एक सिचुएशन होगी ना कि अगर ये इक्वल हो, मान लीजिए हम इनको पार्टीशन कर भी देते हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है, और कुछ अगर हम इसमें जबरदस्ती ट्राई कर रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं है, मतलब वो फिर जबरदस्ती का डिफिकल्ट बन रहा है कि कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। तो इसको थीटा मान लो, ठीक है, थीटा थीटा से इजीली हो रहा है, और हमने 45 में उसको डिवाइड कर दिया, मतलब बस इतना सा करा है। बाकी और कुछ करना हो तो आप इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो, मतलब इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इजी सा क्वेश्चन है। सेमी सर्कल में इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि पीटी इज अ डायमीटर, तो उसके बाहर हम जा नहीं सकते हैं। पी के आर एस टी, तो पी से टी जो है वो खत्म ही डायमीटर पे हो रहा है, तो वो उतना ही रखना था, उसके बाहर जाना नहीं था। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ जबरदस्ती ट्राई करना वो अलग चीज है। मतलब नेक्स्ट वन, इसमें मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 में ट्राई करेंगे। ब्रेक दिया जाए, 1 मिनट रुकेंगे।
चलिए ओके, सो इसमें क्या आता है कि हमें कहा हुआ है, ओके, सो हमें कहा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1440, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज द नंबर ऑफ साइड कितना होना है, सो आपको पता है कि n - 2 * 180 इज इक्वल टू 1440 है। सो हमें क्या बताना है, यहां से अगर आप n - 2 निकालोगे तो कितना आना है, 1440 अपॉन में 180 यानी कि 8, सो n कितना आ जाएगा 10, ठीक है 10, सो इतनी सी बात है। ओके, नेक्स्ट वन 30, 36, 45, 51 एंगल कैन नॉट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। बोल दे रहा हूं, इसके बाद फिर 1 मिनट का ब्रेक करते हैं। ये क्वेश्चन आई होप सभी कर सकते हैं इजीली। 30 सेकंड का पोल, आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद आटा है चलिए ओके, इसमें तो 100% होना चाहिए। हाँ, सो सिंपल सी बात है, 30, 36, 45 और 50 में से एक जो ऐसा है जो एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगन का, तो कौन सा नहीं हो सकता, जिसमें 360 से डिवाइड करके पूरी साइड ना आए। 360 से 50 अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना आएगा, 7.2 आएगा। तो 7.2 जो है वो नंबर ऑफ साइड नहीं हो सकती है, सो दैट्स व्हाई कि ये वैल्यू नहीं बन सकती थी। चलिए 1 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कुछ होगा तो वो करते हैं। डी से शुरू करना था, इसमें ऑड क्या, हाँ ऑड वाले काम है वो सामने आए, म्यूजिक लगा दो, म्यूजिक तो क्या ही लगाना है, रिंगटोन कौन सी थी, पता नहीं कौन सी थी, न्यू फोन है, अच्छा मिसाल सर जैसे MI वाली। चलिए तो करें स्टार्ट, फिर आगे क्वेश्चंस। आज थोड़ा जल्दी छुट्टी, रोज कोई ना कोई जल्दी छुट्टी मांगते हैं, मतलब रोज ही जल्दी चले जाए इस हिसाब से तो ठीक है 1 मिनट नहीं हुआ, 1 मिनट नहीं हुआ, पता नहीं कैसे गिनते हो आप लोग, 1 2 3 4 हो गया। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, बोल दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में ट्राई करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड। आपको कमेंट रह गया, टीकेटी के लिए कौन एलिजिबल है, बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं, वैक्सीन तो नहीं लगी अभी। कल लगवा लिया, क्या बात है, यहाँ मिल नहीं रही है, क्या ही करें। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, इंटीरियर एंगल जो है यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि n - 2 * 180 जो है वो कितना है, 2 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी कि 720 है। सो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, n - 2 is 4, so n कितना आ जाएगा 6, बस ये फाइंड आउट करना था। अच्छा मिल रही है और फ्री कर दिया, ये आई थिंक हो सकता है, आप थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं, कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, अदरवाइज थोड़ा सा हम क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कर लेंगे सो दैट कल आके सीधे क्वेश्चन शुरू हो सके। 14 राइट एंगल्स है, बोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18 का, 14 राइट एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल का सम। गुजरात में डजन में मिल रही है, देखो एक ही लगवाना, फिर भी सलाह दे रहा हूं ऐसे फ्री की, लगवाना एक ही आप, ऑल इंडिया फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ने चलो देखते हैं अगर मिलती है। वैसे प्राइस कितना चल रहा है वैक्सीन का, 890 फ्री, मत पूछो, चलो गाने देते हैं फिर वर्णन से। ओके, स्पुतनिक भी आ गई। चलो तो देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल यानी कि n - 2 * 180 किसके बराबर है, 14 राइट एंगल मतलब 14 * 90 है। सो यहां से आपके पास n - 2 कितना आ रहा है, सो 7, सो n कितना आएगा 9 आएगा, सो इट शुड बी 9, अगेन बी ऑप्शन। चलो गुजरात पे वैसे अच्छा, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद 8 साइड्स, आई थिंक ये हो जाना चाहिए अब। अ पॉलीगन हैज 54 डायगोनल्स, सो द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन कितना होगा, नंबर ऑफ डायगोनल कितना होता है, n * n - 3 डिवाइडेड बाय 2, और कितना है 54 है। सो अब दो तरीके हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो या फिर आप क्या कर सकते हो, वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा खतरनाक बननी नहीं है। सो n² माइनस, आप हिट एंड ट्रायल कर लो, ज्यादा बेटर होगा कि कौन सी वैल्यू पे वैल्यू बन जानी है इस तरह की। सो 7 पुट करेंगे तो 7 * 7 - 3 4, 28 अपॉन में 2 14 आ जाना है, 9 * 6 54 अपॉन में 2 12 * 9, सो ये बनेगा 12 * 9 अपॉन में 2, दिस इज इक्वल टू 54। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो ट्राई करो कि आप हिट एंड ट्रायल कर लो, वो जल्दी हो जाना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लग जाना है, तो आप ज्यादा बेटर कर लो, इजीली कर लो क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन, ये हो जाएगा फिलहाल क्वेश्चन 3 तो कर लिए इस तरह के, चलिए हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, फिर तो हो ही जाना चाहिए मतलब। चलिए बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करेंगे। आज ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा सुस्ती पड़ी हुई है, जैसे जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो, कुछ तो है मतलब। कमेंट प्राइवेट में कोविशील्ड 70, कोवैक्सीन 400 एंड स्पुतनिक 440। चलो सो क्या फॉर्मूला था, n * n - 3 अपॉन में 2, तो उस हिसाब से देखेंगे। अब ऑक्टल के केस में n कितना होना है, 8 * 8 - 3 5 अपॉन में 2। सो अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं आंसर क्या आना है, ठीक है, तब तक आप सॉल्व कर लो। चलिए दिस इज 20, ये 20 आना था सॉल्व करके। चलिए अभी थोड़ा सा जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कल हम कोऑर्डिनेटर थोड़ा ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, हम कल क्वेश्चन कर पाएंगे डायरेक्टली। तो बेसिक डिस्कस करने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक, ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं।
प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉस्ट पे करना पड़ जाएगा। मैं वैक्सीन तो ले लूंगा, मिल जाएगा, मिल ही नहीं रही है। मिलिट्री हॉस्पिटल में फ्री मिल रही है, ऐसे दुनिया को खत्म करो। कहीं ना कहीं तो हो गई होगी दुनिया खत्म, तो मतलब ऐसे गट फीलिंग आती है कुछ तो हो रहा है दुनिया में। हाँ, सर्कल भी होगा, पहले कोऑर्डिनेटर करते हैं, फिर उसके बाद सर्कल करेंगे, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस हैं बहुत सारे, तो प्रैक्टिस सेशंस में टेस्ट रखते हैं 2 4 5 ऐसे। पीडीएफ वाले बच्चे से ले लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए बेसिक में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेटर में अगर हम बात करें जिसकी 4 साइड्स हैं, क्या बात है, ये चीज तो आपने पहली बार सुनी होगी। सो जिसमें 4 साइड्स है उसको हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। और कुछ बहुत ही अच्छी जो है वो प्रॉपर्टीज है कोऑर्डिनेटर की, जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 होता है और एक्सटीरियर 360 ही होता है। क्या बात है। ओके, सो एंगल मेड बाय द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर टू एंगल। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। एंगल बीओसी जो है वो कितना आएगा, एंगल बीओसी किसी भी कोऑर्डिनेटर में इररिस्पेक्टिव, मतलब ये चीजें बार-बार प्रूव करने वाली नहीं है। ठीक है, फिर तो हमारा कभी ज्योमेट्री खत्म ही नहीं होगा। अगर आपके पास बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर का जो एंगल बनेगा ना वो अपोजिट एंगल के सम का हाफ बनेगा। ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है, बीओसी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी। ध्यान रह जाएगा, सिंपल बात है। उसके बाद आपके पास है सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ पेयर ऑफ द अदर टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि जैसे ये है आर और एस, ये पी और क्यू के बराबर होंगे, इसका यूज कहीं नहीं होना है, ये बस मार्केट में ऐसे शो पीस के लिए था ये वाला रूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, फिर से वही बात आ गई कि डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट टाइप में आता है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल टू हाफ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डायगोनल। अगर आप क्या करते हैं, मिड पॉइंट को जॉइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं ना किसी भी कोऑर्डिनेटर का, मतलब किसी भी कोऑर्डिनेटर का अगर वो, तो आपके पास क्या सिचुएशन होगी, तो आपके पास एक तो ये लाइनें पैरेलल होती हैं। अगर ये पी और क्यू मिड पॉइंट है तो एक तो ये लाइनें पैरेलल होनी है। एंड द सेकंड वन इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हाफ ऑफ डायगोनल होना है। ठीक है, तो जैसे ये जो आपके पास पी क्यू बनेगा उसकी जो लेंथ बनेगी वो 1/2 ऑफ डायगोनल बनना है। तो अगेन बहुत इजी चीज है। ठीक है, सिंपल है। 4 वाला मैंने बताया कि 4 वाले में क्या है ना, जैसे मान लो ये कोई भी आपके पास कोऑर्डिनेटर बन रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर है, जो अपोजिट एंगल्स का सम बनेगा, जैसे आर और एस है, इंटीरियर अपोजिट का जो सम बनेगा वो एक्सटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होगा, पी और क्यू के बराबर होगा। आर प्लस एस इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसका यूज नहीं होना है, साथ में मैंने ये भी बताया था कि इसका यूज नहीं है। ठीक है, ओके, ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेटर फाउंड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ओरिजिनल कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी अगर आपके पास कोऑर्डिनेटर है, जब आप उसके मिड पॉइंट्स को जॉइन करके कोऑर्डिनेटर बनाओगे वो हमेशा पैरेललोग्राम ही होनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी, सो काम आएगा मतलब। सो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल कोऑर्डिनेटर। हाफ होना है वो आपने पहले भी वैसे करा होगा, नहीं ये नहीं करा आपने, तो ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेटर है, कुछ भी कोऑर्डिनेटर हो सकता है, तो जब इसके मिड पॉइंट को जॉइन करेंगे ना, मिड पॉइंट को जॉइन करके जो साइड बनेगी, एक तो वो पैरेललोग्राम होगी। पैरेललोग्राम अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। और उसके अलावा इसका जो एरिया होगा, लेट दिस इज ए बी सी डी और दिस इज पी क्यू आर एंड एस, तो ये जो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस होगा ना वो हाफ ऑफ ए बी सी डी होगा। क्लियर, ये बात थी। 6 और 7 में ये कहा है कि कोई भी कोऑर्डिनेटर को मिड पॉइंट को जब आप जॉइन करोगे तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा पैरेललोग्राम, और जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ ओरिजिनल डायग्राम होगा। तो बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेटर कितने टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम ही देख लिया, समांतर चतुर्भुज है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि कैसा होता है। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रापेजियम हो गया, तो ऐसे मतलब काफी सारे टाइप हैं, 5 टाइप हो गए। सबसे पहले अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो आपके पास अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ क्या करते हैं कि ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीजों में, तो बहुत ही सारी सिंपल सी चीजें हैं ये। पैरेललोग्राम की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। कौन पैरेललोग्राम होता है, कोऑर्डिनेटर जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, सही होगा या गलत होगा? सही होगा वो, क्योंकि पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो सारे के सारे स्क्वायर जो है ना वो पैरेललोग्राम में ही आते हैं। अगर मैं कहूं ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, सही होगा या गलत होगा? वो भी सही होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल है वहां पे भी। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब ऐसे नहीं सोचना कि पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम ही होता है और स्क्वायर अलग चीज है। द पॉइंट इज स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम जहां पे एंगल 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम जहां पे एंगल 90 डिग्री होते हैं। सो द पॉइंट इज पैरेललोग्राम की बात ये है कि आपके पास आमने सामने वाली जो लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कोऑर्डिनेटर जो है वो पैरेललोग्राम होगा अगर कुछ भी इनमें से हो जाए। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो, जो सबसे पहली डेफिनेशन है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो जो स्क्वायर था वो भी पैरेललोग्राम होता है, जो रेक्टेंगल है वो भी पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि उसमें इक्वल होते हैं। इवन रोम्बस जो है वो भी पैरेललोग्राम का ही पार्ट बन जाएगा। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है, तो ये तब भी पैरेललोग्राम ही होगा। सो बेसिक चीजें हैं। ईच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, एटलीस्ट एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तब भी वो पैरेललोग्राम ही होगा। पेंटागन में 5 साइड आ गई ना वेदांत जी, पैरेललोग्राम में 4 साइड्स हैं, वो हम कोऑर्डिनेटर में काउंट करते हैं पैरेललोग्राम में। पेंटागन में 5 साइड्स हैं, वो डिफरेंट हो गया। डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है इच अदर को, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब, ठीक है, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये आपके पास पूरा डायगोनल है तो अगर ये टोटल 2x है तो ये भी x और ये भी x, ये भी y और ये भी y, तब भी वो पैरेललोग्राम है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। इनको ना लास्ट में एक टेबल होगा, उसमें मैं आपसे यस नो पूछूंगा कि सही है या गलत है, तो आपने थोड़ा ध्यान से रखना है, वहां पे काम आएगा। वैसे कर ओके, सो प्रॉपर्टीज है कुछ पैरेललोग्राम की, क्या है? सबसे पहले तो अगर आप डायगोनल बनाते हो तो जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल से जो दो ट्रायंगल बनती हैं वो क्या बनती हैं? कॉन्ग्रेंट होती हैं। वो कॉन्ग्रेंसी शो करती हैं, वो मतलब इक्वल होती है, बिल्कुल इक्वल होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिंपल चीज होनी होनी है। अच्छा, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो जो बाइसेक्टर होते हैं वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। मतलब कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें, ओके, सो अगर हम क्या करते हैं, बाइसेक्टर कहां पे आ जाएगा? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तो ये हमेशा रेक्टेंगल बननी है, मतलब ऐसे समझ लो। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले एंगल, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल डी, तो ऐसे। ठीक है, अच्छा सॉरी, एंगल बाइसेक्टर नहीं, मैंने मिड पॉइंट लिख दिया, कोई बात नहीं। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, सॉरी जस्ट वन सेकंड, ये क्या हुआ? बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो रेक्टेंगल बनाएंगे। ये तो कुछ पॉइंट गड़बड़ हो गया है, ऐसा लगा प्रीतम जी? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स है, एंगल का बाइसेक्टर क्या बनाएगा? रेक्टेंगल बनाएगा। ये क्या बात हुई?
C to D and A to F. Okay. Bisector of the angles of a parallelogram form a rectangle. मैं चेक कर लूंगा एक बार परपेंडिकुलर जैसा होगा, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऋषिकेश जी ने वैसे ये बताया कैसे बना सकते हैं कि मतलब इसको भी बाहर खींच दो, इसको भी बाहर खींच दो, इसको भी बाहर खींच दो और इनको ज्वाइन कर दो। तो अब ये क्या बात हुई कि इसको यहाँ जैसे ज्वाइन करना है, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ जैसे ज्वाइन कर दूं। ये चेक कर लूंगा, ठीक है। इसका यूज ऐसे कुछ है नहीं, अगर होगा तो मैं बता दूंगा, अगर यूज होगा, ठीक है। ऐसे कुछ बना सा नहीं, देख लूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल इंटरसेक्टेड 90 डिग्री। तो अगर आपके पास कंसेक्यूटिव एंगल है तो आपके पास 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर वो पैरेललोग्राम है, बीओडी जो है, सॉरी बीओसी जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, बीओसी 90 डिग्री, ऐसे समझ लो। ओके, अच्छा पूछा था आपने, देखो इतनी इमेजेस मत भेजो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बाइसेक्टर जो है वो रेक्टेंगल बनाएंगे, ऐसे बना रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन में ऐसे बोल रहे हैं कि इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसका बाइसेक्टर कहीं यहाँ से निकलेगा, 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 क्या बात है। तो दिस इज द रेक्टेंगल, ठीक है। सो मतलब ऐसे ठीक है। ओके, चलिए बाकी आप एक बार रीड कर लेना, कोई डाउट आएगा मुझे बताना। एक बार ये वाला डायग्राम देख लो, देखो सारे के सारे क्वाड्रिलेटर जो है ना, जिसमें आपके पास लाइंस पैरेलल होंगी, वो पैरेललोग्राम ही होते हैं। अब रेक्टेंगल सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं, स्फीयर सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं, रोम्बस सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं। कुछ रेक्टेंगल जो है वो रोम्बस भी होते हैं, कुछ रेक्टेंगल जो है वो रोम्बस भी होते हैं। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, उसमें आमने सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही होता है ना एक तरह से। देखो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, पैरेललोग्राम में सिर्फ इतनी डेफिनेशन है कि सामने वाली लाइन पैरेलल होगी, तो स्क्वायर में भी तो पैरेलल होती है, रेक्टेंगल में भी पैरेलल होती है। तो मतलब पैरेललोग्राम में तो ये सारे आएंगे, रोम्बस भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा। हाँ, स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल सारी की सारी स्क्वायर होती है, रोम्बस सारे के सारे स्क्वायर होते हैं, कुछ रेक्टेंगल रोम्बस भी होते हैं। ऐसा एक डायग्राम बन जाएगा इनका, तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखना है। और एक आपने ये जो रीड करके आना है, ठीक है, ये आपको ऐसे गिवन है इनका मतलब जो टोटल वो पीडीएफ है ना, ये वाली जो मैंने अभी दी है, उसका मेन निचोड़ अगर देखें तो यही है। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे अगर आप देखोगे तो क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ डिवाइड करते हैं, तो पैरेललोग्राम में करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं, रोम्बस में भी करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं। क्या डायगोनल इक्वल होते हैं? नहीं, पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते हैं, मतलब कंपल्सरी नहीं कि इक्वल हो। रेक्टेंगल में पक्का इक्वल होंगे, रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर में पक्का इक्वल होंगे। क्या डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं? पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं, एंगल बाइसेक्टर से डायगोनल नहीं आता है, रेक्टेंगल में भी नहीं आता है, लेकिन रोम्बस में और स्क्वायर में आता है। ऐसे मतलब ये कुछ चीजें हैं, इनको आप एक बार जरूर रीड करिएगा। फिर अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट भी होगा तो कल आते पहले वो डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल रोम्बस होते हैं, वो स्क्वायर बन जाता है, हाँ बिल्कुल। चलिए 7th वाले पहले थे, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। सारे के सारे एंगल जो है वो राइट एंगल होंगे, पैरेललोग्राम में नहीं होते, रेक्टेंगल में होते हैं, रोम्बस में होते हैं, स्क्वायर में नहीं होते। सही तो है ये सही है, ठीक है। 7th वाला भी सही है, ठीक है। तो ये आपने मतलब ये नहीं, आप डायरेक्ट ये नहीं पढ़ोगे, ठीक है। जब आपने आज रिवाइज करना होगा, स्क्वायर में 90 होते हैं बिल्कुल। अच्छा, स्क्वायर में 90, सॉरी रोम्बस में 90 नहीं होते, स्क्वायर में 90 होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, वो उल्टा हो गया। रोम्बस में नहीं होते 90, मतलब रोम्बस में एंगल जो है वो थोड़े से, एक एंगल बड़ा होता है, एक एंगल छोटा होता है, ऐसे फर्क आ जाता है, लेकिन स्क्वायर में होता है, ये उल्टा हो गया। अच्छा, आपको क्या करना है, फाइनल सी चीज ये है कि पहले आपको कोई पीडीएफ रीड करनी है, फिर ये लास्ट में रीड करना है ये टेबल, सो दैट कि आपको समझ में आए। और ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आगे ट्रेपेजियम होगा, ट्रेपेजियम क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो लास्ट में। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी आई थिंक क्लास का टाइम हो चुका है, तो अभी हम ऑफ करते हैं। इस पीडीएफ को एक बार रीड जरूर करके आइएगा, सो दैट कल क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना है। आज के लिए आप बताएंगे इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 10 बजे क्लास है, बिल्कुल आज करेंगे हम। कल क्या करा था हमने, रीजनिंग करा था, आज हम मैथ्स करेंगे। जो डायगोनल जहां बाइसेक्ट करते हैं वेदांत जी, वो तो 90 डिग्री होता है, बट एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है। वो मैं बताता हूं अभी। आत्मिका जी हैं, हरीश जी हैं, अभिनव जी हैं, हिमांशु जी हैं, मंजीत जी हैं, चंकी जी हैं, मुकुल जी, अक्षर जी, नोएल जी और रामादेव जी हैं। बाकी सभी को स्कोर शो हो रहा होगा, तो अच्छा फिर आई होप क्लियर होगा वेदांत जी। मतलब रोम्बस में एंगल तो 90 नहीं होते, लेकिन जो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां जरूर 90 होता है, तो वो बिल्कुल सही है। चलिए तो अभी करते हैं सेशन को ऑफ, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। अभिनव जी कह रहे हैं फॉर नॉलेज गिवर्स, वाह वाह क्या दिल से तो ये फीलिंग आती है, सही कहा आपने। अभी करते हैं सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। हाँ, नेक्स्ट एडवांस का बैच जो है वो मैच नहीं, बैच जो है वो रामादेव जी रात को 8 बजे नहीं, अच्छा 9 बजे है, वो लॉन्च हो चुका है 9 बजे के टाइमिंग में। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अभी करते हैं इस सेशन को ऑफ, नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं, ठीक है। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग नहीं सॉरी, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।